हेलो विनर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे सामने। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और एयरफोर्स के विभिन्न सेट में मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप फिर से एक नंबर वीडियो से जाकर और आप इसको सही कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रयास से आप इस एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई या नेवी के प्रश्नों को बनाने के काबिल बन सकते हैं। करना कुछ नहीं है, पहले वीडियो से लेकर 20 वीडियो तक आप देख लो और फिर 21वां में आज आप लाइव क्लास कर रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपने आप को सेट कर पा रहे हो हमारे साथ। और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया पहला। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने कह रहा है कि क्या आवाज होगा जब व्हीट यानी गेहूं आपका आवाज करेगा, गेहूं का दाना, तो कैसे आवाज करेगा? तो गेहूं का दाना कैसे आवाज करेगा? तो उसका आपके पास यहां पर है, यानी व्हीट का आवाज को हम लोग बोलते हैं लैप्स। क्या बोलते हैं जी? लैप्स। चलिए, तो लैप्स कहते हैं, यानी उत्तर नंबर होगा ए। यानी गेहूं का आवाज जो होता है ऐसे ऐसे करके करोगे तो देखोगे उसकी आवाज को, तो अंग्रेज लोग उसको लैप्स लैप्स कहता था। तब बाकी की आवाज को क्या बोलेंगे सो भी देख लीजिए। आपके पास फ्लटर है, जब पंख का फैलता है और नीचे ऊपर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग फ्लटर। और पंख का इंग्लिश क्या होता है जी? विंग, पंख। इसकी आवाज को हम लोग बोलते हैं फ्लटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? विंग की आवाज को फ्लटर बोलते हैं। और जो साइकिल का चेन वगैरह होता है वह क्लैंक करता है, कर्र कर्र करता है। यानी जो क्लैंक है वह किसका? चेन का। चेन की आवाज को क्या बोलेगा? क्लैंक करेगा। चेन की आवाज को क्या करेगा जी? क्लैंक करेगा। और हम लोग ताली बजाते हैं, क्लैप करो तो क्लैप करो तो क्लैप करो तो, यानी जो हैंड है या हैंड की आवाज को हम लोग करते हैं क्लैप। तो इस तरह से हमारा यहां पर ये सब आपको याद करने वाला चीज है। याद करते रहो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, आपका आंसर बन जाता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है। 10 सेकेंड में दिया, जरा सा 10 सेकेंड के अंदर आपको इसको खोजना है। इफेक्ट शब्द याद है ना? उसी से बनता इफेक्चुअल और उसी से बनता इनएफेक्चुअल। तो देखिए कौन सा होगा? इफेक्ट का इंग्लिश क्या होता है? EFFECT होता है ना, यानी EFFECT यहां है। बाकी देखो ये तो है नहीं, ये यहां पर ई है, यहां पर आपका ये क्या हो गया? नहीं है, यानी उत्तर नंबर कौन सा? 1 नंबर। और इसका हिंदी क्या हो गया? अप्रभावी। क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया अप्रभावी। कभी कभी कुछ कुछ इधर उधर छू आ जाता है, बस अपना दिमाग चलाने लगता है। हाँ, तो इफेक्ट से बना इफेक्चुअल। तो वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर उसको उच्चारित कर लोगे तो मैं समझता हूं कि तुमसे बन जाएगा, भारी नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनोनिम है। सिनोनिम है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलो क्या करते हैं? सस्टेन करना है, अपने आप को जिंदा रखना है, जारी रखना है। यानी जिंदा रखना है।
कंटिन्यू करना है। क्या होगा? कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारा उत्तर बन गया कौन सा? ये रहा आपका कंटिन्यू, यानी उत्तर नंबर हो गया 4। हॉल्ट माने क्या हुआ? गांव घर में जाते हो कभी रेलगाड़ी से तो कहते हो ना हॉल्ट पर रुक गया ट्रेन, यानी रोक, रुकावट। स्टॉप का मतलब रुकना और एब्सटेन का मतलब रोकना। एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। कहते हो वर्ड होता है एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, है ना। ये स्मोकिंग से अपने आप को रोकना, और ये रोकना शब्द अपने बाद किस प्रीपोजिशन को लेता है? फ्रॉम को लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस सस्टेन का उत्तर बन गया नंबर 4। सस्टेन का मतलब जारी रखना, जिंदा रखना, जीवित रहना, और जीवित रहने का वर्ड कंटिन्यू हो गया नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। ये आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अपोजिट वर्ड है, खोजना है अपोजिट वर्ड, देखना है भाई क्या होगा। अपोजिट वर्ड खोजना है, क्या है भाई? अपोजिट है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम माने बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। आप इसको कहते हैं क्रूरता। ये बुरे शब्द के रूप में आता है, अच्छे शब्द के रूप में नहीं आता है। तो जो हमारा एक्सट्रीम माने बहुत ज्यादा हो गया, चरम, हाँ इसका होगा माइल्ड, आसान, आराम, है ना। इसको कहते हैं आराम से, कम भी कह सकते हो, कम आराम से। दयालुता भी आप इसको कहते हैं माइल्ड को, दयालुता भी हो गया माइल्ड माने, इसका मतलब निर्दयी भी हो गया। हाईएस्ट माने ऊंचाई, सबसे ऊंचा, हाँ। मैक्सिमम माने ज्यादा, बहुत अधिक। और सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च। तो उत्तर बन गया हमारा कौन सा? नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से 4 का उत्तर 1 नंबर बना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, आइए। हाँ भाई, अ स्टैंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स। वर्स का मतलब होता है कविता, यानी कविता में 2 पंक्ति का होना, यानी 2 पंक्तियों वाला कविता। 2 का वर्ड क्या होता है जी? बोलो। ट्राई का मतलब तो 3 हो गया, ये होगा नहीं। 10 सेकेंड अपने आप को दीजिए। क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा 2 नंबर। कपल, कपल मतलब लड़का लड़की का कपल होता है ना, वही कपल माने 2, यानी यह हुआ 2। ट्रिपलेट का मतलब 3, और इसको तो कहते हैं स्तोत्र, हाँ। जो हम लोग मंत्र उच्चारित करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ओड। ओड माने मंत्र का उच्चारण। और बैलेड का मतलब होता है उसको कहते हैं गाथा, गीत, गीत गाथा, यानी गीतों में पिरो कर कहानी को कहना, उसे कहते हैं बैलेड या बैलाड, हाँ। तो आगे बन गया 5 का उत्तर बन गया हमारा 2 नंबर। कपलेट हो गया 2, ट्रिपलेट माने 3, ओड माने स्तोत्र, और बैलेड का मतलब गीत, काव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 10 सेकेंड है आपके पास ये जंबल बनाने के लिए। जरा बढ़िया से जंबल को बनाइएगा। जंबल है,
क्या लगता है जी? द मोटर कार एज ऑफ मॉडर्न साइंस, वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स, वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस इज द मोटर कार। यही तो बनेगा। क्या बना? वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस इज द मोटर कार। तो कहां है वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट? यानी उत्तर नंबर 4 का होगा। यानी उत्तर नंबर यहां 4, 1, 3 और 2। ये कंप्लीट आपका सेंटेंस बना। क्या भाई? वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस, वर्तमान विज्ञान का सबसे बढ़िया उपहार, बहुत सारे उपहारों में से एक जो है वह है आपका मोटर कार। कितना बढ़िया, लॉन्ग डिस्टेंस को मोटर कार में बैठकर पूरा कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर का उत्तर हो गया नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखोगे जी। ही इज वर्चुअस एंड, चलिए देखिए क्या बना। क्या बना? 10 सेकंड दिया। ही इज वर्चुअस एंड, अरे जब वर्चुअस एडजेक्टिव है तो यहां भी तो एंड की ओर एडजेक्टिव ना बनेगा, यानी ऑनेस्ट। ये एडजेक्टिव आपका बना वर्चुअस एंड ऑनेस्ट, क्योंकि द लग गया तो द तो इधर है नहीं, ए लग गया तो इधर ए है नहीं, और ऑनेस्टी तो नाउन हो गया। ये क्या है? ऑनेस्टी नाउन, इसलिए ये बनेगा नहीं। तो उत्तर नंबर कौन सा हो गया हमारा? 1 नंबर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फिल इन द ब्लैंक है भाई। 10 सेकंड दिया। 8 नंबर का 10 सेकंड दिया। बोलो। ए लैंडर चीफ, जहाज चलाने वाले, वाज डैश टू हर बाय हिम, उसे सौंप दिया गया। सौंप दिया गया तो वाज के बाद क्या होगा? भीतरी आएगा, पैसिव होगा, यानी वाज हैंडेड। वाज हैंडेड टू हर बाय हिम। इज एम आर वाज वेयर के बाद या तो बिफोर होगा जनरल एक्टिव वॉइस में, और पैसिव कहोगे तो क्या होगा? अ मैंगो वाज ईटन, जो अपने से काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो उत्तर नंबर हो गया हमारा यहां पर 2 नंबर। ठीक है ना? कौन सा उत्तर हो गया? 2 नंबर उत्तर हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए देखिए, बोलो क्या बनेगा जी? देखिए जल्दी से क्या बनेगा, फास्ट देखिए क्या बनेगा, जल्दी से देखिए क्या बनेगा। बोलिए 15-20 मिनट में आ रहे हैं। चलिए, तो आपके पास यहां पर बन गया, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपुल सफरिंग विथ, एक रोग से ग्रसित है, उस रोग का नाम है द डिजीज कॉल्ड अस्थमा। यानी यहां पर बनेगा द, क्या बना? द डिजीज कॉल्ड अस्थमा। तो यहां पर उत्तर बन गया नंबर 3, द डिजीज कॉल्ड अस्थमा। अगर हम अस्थमा नहीं देते तब बनता ए डिजीज, लेकिन हम अस्थमा देकर इसको पर्टिकुलराइज कर दिए। जैसे आप देखो, अगर मैं कहता हूं राम इज अ बॉय,
तो पहली बार कॉमन नाउन आए तो तुमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब अगर कहते हो ए बॉय इज इंटेलिजेंट, तो अगर ये लगाते हो ए बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर इस ए के बदले हमें देना पड़ेगा द बॉय इज इंटेलिजेंट। ऐसा इसलिए दिया क्योंकि एक बार हमने ए का प्रयोग कर लिया, अब दूसरा बार यही लड़का हमारे लिए क्या हो गया, खास हो गया, और जो खास होगा उसमें हमें द लगाना पड़ेगा। बंधु बात समझ में आया? जब भी खास होगा तो द लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या द लगाया, क्यों द लगाया, कैसे द लगाया? क्योंकि अस्थमा की बात कर रहा था, रोग की बात कर रहा था, और वह रोग क्या हो गया, एक खास को दर्शाता है, तो इसलिए हमें डिजीज के पहले द लगाना पड़ा। इसलिए उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। चलिए बोलो जी क्या बनेगा? द होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। होमवर्क को बनाना होगा डैश 1 घंटे में या 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में का वर्ड कौन है? इन एन आर। यहां पर बनेगा इन एन आर। तो इन का प्रयोग कहां है? ये 1 नंबर में है ना। तो इस तरह से बन गया इन एन आर। आसान है, कोई भारी नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। चलिए देखो जी हीरो, नाउन फॉर्म बनाना है। नाउन फॉर्म बनाना है किसका? तो फीड का। फीड एक वर्ब हुआ, फीड एक वर्ब हुआ, और इसका नाउन फॉर्म बनाना है, तो यहां पर बनेगा फूड नाउन, यानी उत्तर नंबर 4। ये सब देकर आपको फंसाया, फीड से, फूड से, फीडिंग, सब फंसा दिया। यानी फीड वर्ब का नाउन बनाना होगा तो हमें बनाना पड़ेगा फूड यानी नाउन। उत्तर नंबर 4 हो गया। ये सब इतने दिन से आपके पास मैं ला रहा हूं, तो बहुत सारे वर्ड आपके पास आ गए। थोड़ा यूज करो, उसको रट्टा मार जाओ, याद करने की जरूरत है। 1-2 बार इसको बनाते रहोगे, अपने आप जेहन में बैठ जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 12 नंबर। ईडियम एंड फ्रेज, मुहावरा एवं लोकोक्ति। मुहावरा एवं लोकोक्ति, और मुहावरा लोकोक्ति में है लाइक पुलिंग टीथ, बहुत ज्यादा कठिन होना। क्या भाई, क्या बोलते हैं इसको? बहुत ज्यादा कठिन होना। बहुत ज्यादा कठिन होना, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इसका मतलब उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर, क्योंकि ये तो होगा नहीं। बिहेविंग विथ कॉशन, सावधानी पूर्वक व्यवहार करना, बोले कि कुछ नहीं बोले। लिटरली एंड स्ट्रिक्टली, हाँ माने कठोर होना। गिविंग न्यूज टू अदर्स, दूसरे को समाचार पहुंचाना। हमारा हो गया लाइक पुलिंग टीथ का मतलब बहुत ज्यादा कठिन होना, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। याद हो रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 13 है। कॉमन ईयर आ गया, कॉमन ईयर आ गया जी। कॉमन ईयर है, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी बनाइए। पता नहीं क्या उत्तर होगा, मुझे भी पता नहीं है। जब तुम लोग अपना पत्ता खोलोगे तब मैं अपने देखता हूं बुद्धिमानी का यूज करके कि क्या उत्तर होगा। कहता है दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? बंदी, है ना। इन द मिड्स ऑफ अ क्राइसिस, क्राइसिस संकट है, और संकट के द्वारा और कहीं आवाजाही नहीं है, तो विल के बाद आपने क्या दिया? एक्सप्लेन्स दे दिया। ऐसा होगा? अरे ये नहीं होगा। विल के बाद क्या बनेगा? एक्सप्लेन होगा। V1, यानी क्या बना जी? आपका उत्तर बन गया कौन सा? ये रहा 1 नंबर। कैसे कैसे बना? तो विल आपका
यहां पर है विल और एक्सप्लेन्स। ये आपका हो गया V5, जो नहीं होगा। उत्तर बनेगा विल एक्सप्लेन, यानी भार्ब नंबर 1। ठीक है भाई, तो 13 नंबर का उत्तर हो गया हमारा 1 नंबर। हाँ, कुल मिलाकर अगर बढ़िया से नजर में बैठ जाएगा ना तो कॉमन ईयर आसानी से बनने लगता है, और अगर नहीं बने तो हमारा ग्रामर का पोर्शन 11 बजे से चलता है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उसका यूज कर रहे होंगे। फिर से मिलते हैं कल नाउन का भी सेक्शन में। ये आपका रहा हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर है। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स जो नौकरी देता है कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट। इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। अरे भाई, अगर मैं यहां पर कहता हूं इन द वे तो गलत है जी, ये इन द वे नहीं होगा, क्या बनेगा? ऑन द वे। हाँ, क्या बनेगा जी? ये जो इन द वे है इसके बदले बनेगा ऑन द वे। वे माने क्या हुआ? रास्ता। रास्ता माने बेस हो गया, बेस के पास कभी भी इन नहीं बनेगा। ये हो गया गलत और ये हो गया सही। ठीक है ना? तो अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। आप पहन लीजिए, आप पहन लीजिए। She is so lazy as she cannot do this work promptly and cannot cooperate us in your scheme। देखो, तुम लोग अगर एक वर्ड पढ़ते हो, ये पढ़ लिया ना सारा क्वेश्चन। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं रिमूव टू। रिमूव माने क्या होता है? हटाना। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होता है, ही इज टू वीक टू वॉक। तो आपको क्या कहता है? इस टू को हटाने के लिए कहता है। तो इसका जब तुम बनाओगे तो बनता है ही इज सो वीक दैट he cannot walk। क्या बनता है जी? बनता है he so weak that he cannot walk। यानी इस so के बदले हमने क्या ले आया? that ले आया। ये TOO को हटाकर वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। सेम चीज को हमारे पास यहां पर इस क्वेश्चन में पिरोया गया है। तो क्वेश्चन आपके पास देखोगे, सो लेजी एज सी कैन नॉट, यहां पर या एज के बदले बनेगा डैट। बना? ये सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली। यानी उत्तर नंबर हो गया 1 नंबर। 15 का उत्तर कितना? 1 नंबर। हाँ, इस तरह से धीरे धीरे आप लोग अपने प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हो। और आगे क्वेश्चन 16वां आपके सामने आ रहा है, जो आपको देगा फिर से आपके पास ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है।
चलिए बनाइए। कहता है द टीचर सेड टू राना हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो हैव यू कंप्लीटेड का अगर मैं खोजूंगा तो यू बन गया सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का मतलब राना के अनुसार तो बनेगा ही हैड कंप्लीटेड, बनेगा क्या बनेगा, ही हैड कंप्लीटेड। यानी ये यहां पर आपका बना इफ या वेदर, क्या बना, इफ या वेदर बना, दोनों में से कोई बनता है। और हैव यू कंप्लीटेड का बन गया ही हैड कंप्लीटेड। तो हमें देखना है कि पहला नंबर में हमें छांटना है पहले। अब देखो सेड टू का आस्क्ड बन गया, ये तो सही है। सेड टू का आस्क्स बन गया, ये तो आपका कभी नहीं बनेगा। थर्ड नंबर में आस्क्ड है, ये यहां सही है। फोर्थ नंबर में आपका ये आस्क्स है, खत्म हो गया। यानी हमारा उत्तर 1 और 3 में से कोई एक होगा। अब यहां देखिए द टीचर आस्क्ड राना, वेदर आपके पास आ गया। पहला में द टीचर आस्क्ड राना डैट और इफ आ गया। तो ये डैट और इफ का प्रयोग अगर हो गया तो ये बनेगा नहीं, इसलिए हमारा उत्तर बना 3 नंबर। बात समझ में आया? यानी जब हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए जिसमें हम छांट सके तो आसानी से उत्तर निकल सकता है। तो हमारे पास यहां पर आ गया था सेड, इसलिए आस्क और आस्क नहीं होगा। पहला नंबर में डैट और इफ लग गया, ऐसे भी डैट और इफ एक साथ लगता नहीं है, इसलिए वो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, नंबर 3। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, जरा ध्यान से, आपके पास है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है, बनाइएगा, देखिएगा। कहता है नोबडी टोल्ड मी। तो जब नोबडी आ जाएगा तो भर में नॉट लग जाएगा, यानी मी का मतलब क्या हो गया, आई। तो क्या बना, आई वाज नॉट टोल्ड, ऐसे ही बनेगा, आई वाज नॉट टोल्ड। बाकी जो है उसको जो लिख दो। तो जब आई वाज नॉट टोल्ड बना, इसका मतलब हमें खोजना है, यहां पहला में देखो बीइंग आ गया, नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर में वाज नॉट टोल्ड है, चलिए बन गया। थर्ड नंबर में नोबडी टोल्ड, ये तो खैर बनेगा नहीं। फोर्थ नंबर में टेल्स आ गया, तो हमारा उत्तर बन गया 2 नंबर। छाट लोगे ना बड़ी जल्दी बन जाएगा, केवल छाटना सीख जाओ ना कैसे बनता है। अगर हमारे पास V2 आ गया तो क्या बनता है, वाज वेयर प्लस V3 क्या बनता है। एक बार यहां पर मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, कभी गलती तुम लोग नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास आता है V1 और V5 तो तुम लोग इसको क्या बनाते हो, इज एम आर और प्लस वर्ब नंबर 3। अगर तुम्हारे पास आता है V2, ये टूटता है वाज वेयर प्लस V3। हाँ, ये एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। उसी तरह से अगर इज एम आर आ जाए और वाज वेयर आ जाए और प्लस वर्ब नंबर 4 आ जाए, तो इसका अगर हमें तोड़ना होगा तो बनेगा इज एम आर वाज वेयर और प्लस बीइंग और प्लस वर्ब नंबर 3। इज एम आर वाज वेयर प्लस V4, इज एम आर वाज वेयर बीइंग प्लस V3। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास हैज आता है, हैव आता है, और अगर हैड आ जाता है और तब आपका V3 आता है, तो आपको तोड़ना पड़ता है हैज, हैव, हैड और प्लस आपका बिन और प्लस आपका वर्ब नंबर 3। यानी जब हैज, हैव, हैड V3 आ गया तो बिन प्लस V3 जोड़ देना है। और लास्ट क्या है कि अगर मॉडल आता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड आता है, तो ये V1 रहेगा, तो तुम लोग करोगे मॉडल प्लस बी प्लस V3। अगर ये तुम्हारे सामने इतना, ये जो हमारा
ये जो हमारे पास है, अगर ये हमें याद रहे तो आप कभी भी अपने वॉइस को ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आसानी से नहीं बना सकते हो। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे इस पूरे नियम पर आप वॉइस को आसानी से छाट सकते हो। जैसे तुम्हारे पास अगर इस क्वेश्चन को देखें तो टोल्ड का मतलब पास्ट हुआ, टेल का टोल्ड बनता है। तो जब पास्ट हुआ तो आप देखो, यहां से आप देखोगे तो ये आपका नोबडी से स्टार्ट हुआ और टोल्ड मी है, तो टोल्ड का टोल्डर आ गया। वाज टोल्ड कहां लगाया? V2 ना है जी। टेल्स यहां नहीं हो सकता, यहां पर बीइंग आ गया, इसलिए उत्तर नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपके सामने आपका पैसेज आ रहा है, जरा आप बढ़िया से पैसेज को अगर पढ़ लोगे तो मैं समझता हूं कि हम जिस काम को बोलते हैं कि भाई आप अच्छे से इसका यूज करो, तो आपका पैसेज अगर अच्छा हो गया तो हर कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, तो मैं पढ़ाता हूं, एक बार जरा सा ध्यान से, आपका काम है इसको पढ़ना। नजर आप भी एक बार डालिए। क्या पढ़ रहे हो? कहता आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मतलब क्या हुआ? छुपने वाला जगह। क्या हुआ इसका मतलब? छुपने वाला। मुझे एक छुपने वाला जगह चाहिए। ये कोई बोल रहा है। ही थॉट, वह सोचता था, उसने ऐसा सोचा। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स, और वह अगले कुछ ही पल में, ही आई एम डन फॉर। डन फॉर माने असफल होना। आई एम डन फॉर असफलता प्राप्त करना, असफल होना। डन फॉर का मतलब क्या हो गया? असफल होना। मतलब वह छुपने का जगह खोज रहा है और सोच रहा है कि अगर मैं न छुप पाऊंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। Scarcely had the thought crossed his mind. Scarcely had the thought, ये जो थॉट आया, जो विचार आया, थॉट माने क्या हुआ? विचार। किसके विचार में आया? इन द माइंड, वो जो बोल रहा है उसके विचारों में आया। मुश्किल से उसके विचार में यह बात आया, डेट द लेन टुक अ सडन टर्निंग। जैसे ये विचार आया कि जिस गली से जा रहा था, लेन माने गली, टुक अ सडन टर्निंग, उसमें टर्निंग आ गया, मोड़ आ गया। गली जा रहा है, सोच रहा है छुपे, तब तक एक मोड़ आ गया। His mind that the lane took a sudden turning so that, ताकि he found himself hidden from the pursuers. Pursuers का मतलब क्या होता है? तो जो पीछा करने वाला, इसका मतलब क्या होता है? पीछा करने वाला, पीछा करने वाले। हाँ, यानी जो उसको पीछे से उसको खदेड़ रहा था, यह आगे आगे भाग रहा है और सोच रहा है कि कहां छुपे। यह जो थॉट सोचता है, तब तक एक लेन आ जाता है, गली के मोड़ आ जाते हैं, और उसमें वह क्या देखता है? वह एक जो पीछा करने वाला, खदेड़ने वाले लोग हैं, वह उससे बच जाए, ऐसा उसके माइंड में सोच रहा है। देयर आर सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति, कुछ परिस्थितियां हो गए, इन विच द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैनकाइंड, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमारी जो ऊर्जा है वो बड़ा कम काम करता है। लीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम, और एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, इस सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां
हम सोच कर भी ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और वही हाल हमारे इस लेखक का भी हो रहा है कि वह भागता चला जा रहा है, उसको लोग खदेड़ते चले जा रहे हैं और वह पाता है कि किसी तरह से वह अपने खदेड़ने वाले से बच जाए। There are circumstances in which the least energetic of mankind learn to act with speed and decision। बड़े कम ऐसे circumstances कभी कभी आ जाता है कि आदमी सोच ही नहीं पाता क्या निर्णय हम जल्दी से लें, या सोच नहीं पाता है। यानी तत्काल एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें आपके जीवन की रक्षा भी होगी और जीवन को मौत भी मिल सकता है। कहता है दिस वाज सच एन ओकेजन, यह एक ऐसा ही अवसर आ गया जब वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फॉर रहमत अली, किसके लिए? ये ऑथर कौन है? तो रहमत अली है। एंड दोज हु न्यू हिम बेस्ट, जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, वुड हैव बीन द मोस्ट एस्टोनिश्ड, वो जो रहमत अली को जानने वाले थे वो एस्टोनिश्ड थे, भौचक्का, आश्चर्य, वो आश्चर्य कर रहे थे एट द लैड्स बोल्डनेस। लैड का मतलब लड़का, वो लड़का के साहस पर उन लोग को बहुत आश्चर्य हो रहा था। यानी वह बहुत ज्यादा साहसिक नहीं था, लेकिन वह साहस दिखा रहा था। यही नहीं इसका अर्थ हुआ, तभी तो आश्चर्य हो रहा है। ही स्टॉप्ड डेड, अब वो चुपचाप खड़ा हो गया, बुद्ध की भांति खड़ा हो गया, स्टॉप, रुक गया। थ्रू द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी के जो बॉक्स, जो आभूषण से भरा था, उसको जो लिए हुआ था उसको थ्रू किया, फेंक दिया ओवर अ गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के ऊपर से उसको फेंक दिया। एंड लीपिंग अपवार्ड, लीपिंग अपवार्ड, लीपिंग कूद कर, लीप माने कूद कर, ऊपर की ओर कूदा, छलांग मारा। इसका मतलब क्या हुआ? छलांग मारा। अपवार्ड विथ द इनक्रेडिबल लाइटनेस, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। यानी लोग विश्वास ही नहीं किया, ये रहमत अली इतना तेज कैसे भाग गया। हाथ में ज्वेलरी का बॉक्स लिए हुए उसको दीवार से फेंका और अपने छलांग मार कर गया। इतना तेजी से वह भागा, लोग को विश्वास नहीं हुआ। He seized the top of the walls, यानी जो लंबा चार दीवारी था उसको पकड़ लिया, सीज किया। The top of the walls with his hands and tumbled headlong, tumbled headlong into the garden, माने मूड़ी के बल घुलटते हुए, टम्बल्ड का मतलब घुलटते हुए। गार्डन में चला गया। या रहमत अली नाम का एक ज्वेलरी लेकर भागने वाला लड़का था। लोग उसे समझते थे कि इतना तेज नहीं दौड़ता है, लेकिन वह जब लगा कि अब मैं पकड़ में आने वाला हूं, वह दौड़ रहा था, तब तक एक कॉर्नर आ गया और वह वहां पर देखा वह गार्डन में पूरा वह दीवार घिर गया है। वह क्या किया, दीवार के ऊपर उसको फेंक दिया ज्वेलरी को, और अपने बिजली की तेजी से उसके ऊपर बाल को पकड़कर और उसके पार हो गया। यही तो इसकी कहानी है। क्या कहानी है यार, धत तेरे की। चलिए रहमत अली, तो आपके लिए आपके क्वेश्चन तैयार है। रहमत अली को जरा बनाया जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या था वह? बोलो जी, 18 नंबर का उत्तर क्या हुआ था? क्या हुआ? जब आभूषण लेकर भागेगा तो इसका मतलब क्या हुआ जी? आभूषण लेकर कौन भागता है? जब ही भाग रहा है, पीछे से लोग खदेड़ रहा है, तो चोर होगा। बात समझा? क्या है वह? एक चोर की भांति भाग रहा था, तो इसका मतलब ये जॉगर का मतलब टहलने वाला, ये तो कभी नहीं होगा। जॉगर माने मॉर्निंग वॉक नहीं करता है, टहलने वाला।
हाँ, ये नाइट वॉच का मतलब गार्ड, ये भी नहीं होगा। पुलिसमैन का मतलब पुलिस हो गया, तो बचा क्या? बर्गलर यानी सेंधमार। आप इसको चोर कह सकते हो, है ना। तो रहमत अली इस पैसेज के अनुसार हम लोग को जो लग रहा है वह यही लग रहा है कि यह एक चोर है, यह एक बर्गलर है, लेकिन वह भागा बड़ी तेजी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रहमत अली ओरिजिनली? रहमत अली किस प्रकार का आदमी था? इस पैसेज में कैसा आदमी लगता है? पहला, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करना। ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये थोड़ी है जी, वो तो लगभग पकड़ा ये गया था। लेजी था, इनडिसिसिव था, धोखा देने वाला था, और लेजी था, आलसी था। तभी तो कहा बिजली की लोग नहीं समझ पाया और तब तक वह पार कर गया। रिफ्लेक्टिव इन नेचर, अच्छा था। बोल्ड एंड डिसिसिव, साहसी था ना, यानी उत्तर नंबर होगा इसका कौन सा? 2 नंबर। लेजी एंड इनडिसिसिव था, चोर उचक्का था, धोखेबाज था। आगे है आपका 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए भाई जरा ध्यान से, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड, क्या बोला? अब एकदम वह बुत की तरह खड़ा हो गया, यानी अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक बिजली की तरह उसके विचार आए, उसने उस ज्वेलरी को फेंका और खुद दीवार को पकड़कर लुढ़कते हुए वह भाग निकला। क्या होगा? टू स्टॉप डेड का मतलब हुआ बुत की तरह खड़ा हो जाना। क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल हाय में पड़ जाना। पहला है टू बी पैरालाइज्ड, ये तो नहीं होगा, पैरालिसिस मार दिया था, नहीं। टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट, पूरी तरह से रुक गया, यही इसका उत्तर होगा। टू डाई सडनली, मर गया, ये तो है नहीं। बी क्लोज टू डेथ, मरने के करीब था, ये भी नहीं होगा, यानी उत्तर नंबर होगा 2। तो ये आपके सामने आपका पैसेज तक के चीजों को हमने खूब बढ़िया से आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको खूब एंजॉय कर रहे हो, और इस तरह से आपके पास हमने सोमवार, मंगल, बुध और बीफे को मैं दे रहा हूं एयरफोर्स के सेट, और अब आपका शुक्रवार, शनिवार और इतवार 4-4 आपके पास सेट आ रहे हैं, जो हमारा है किस पर आधारित? तो वोकैब पर और पैसेज पर। देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें और आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपकी सफलता हमारी कुंजी है, और आप सफल तो विपिन सेना खुद सफल। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।